मैंने हमेशा तुम्हें बताया ओनली एनसीईआरटी। एनसीईआरटी बच्चा पढ़ना है बहुत अच्छे से, बहुत अच्छे से, एक एक लाइन को समझ समझ करके। कितना टाइम लगता है? मुश्किल से बच्चे एक दिन जो मैं पढ़ाता हूँ 1 से 2 पेज भी नहीं होता, मैक्सिमम चाहे 2 पेज, मैक्सिमम कभी कभी तो हाफ ही पेज होता है। 1 से 2 पेज तो कुछ बताता हूँ ना। तो एनसीईआरटी को बहुत अच्छे से आपको रीड करना है, समझ समझ करके लाइन बाय लाइन आपको पढ़ना है। मेन काम आपका 90% यही हो गया। 90% आपकी तैयारी नीट की यही पर सॉल्व हो जाती है जब आप एनसीईआरटी को अच्छे से पढ़ने लगते हो। लाइन बाय लाइन अगर आपने पढ़ लिया, आपकी 90% तैयारी यही बस हो। ठीक है, लेकिन एनसीईआरटी हमने पढ़ तो लिया लेकिन प्रैक्टिस नहीं कर पाए, भूल जाएंगे। तो इस प्रैक्टिस करने के लिए हमें बच्चा कुछ क्वेश्चंस बनाने होते हैं, कुछ क्वेश्चन हमें बनाना पड़ता है। हम जितना भी पढ़ाई कर ले लेकिन हम क्वेश्चन अगर नहीं बनाएंगे तो भूल जाएंगे। तो प्रैक्टिस करने के लिए मैंने बोला या तो आप बच्चा बहुत अच्छी बुक है डॉक्टर अली बना लीजिए, डॉक्टर अली बना लीजिए, ठीक है, ये मैं बोलता हूं अच्छी बुक है। या आप बच्चा पियर्सन कोई बुक बना लीजिए, आपकी मर्जी। मैं तो बोल रहा हूं आप दोनों बनाइए, मैं तो बोलता हूं बच्चा आप दोनों बनाइए, कोई टेंशन नहीं, दोनों बुक बनाइए, दोनों बहुत अच्छी बुक है, पूरा कॉन्सेप्ट मिलेगा, बनाइए। ठीक है। सेकेंड चीज, आपको मॉड्यूल मिलेगा, सुपर 40 का मॉड्यूल मिलेगा, उसमें भी क्वेश्चंस होंगे, उसमें भी क्वेश्चंस होंगे, वो भी बनाना है आपको। यानी आपको बच्चा थ्योरी के पीछे नहीं भागना। ये पहले मैं क्लियर कर, अगले 2 साल अब थ्योरी के पीछे नहीं भागिएगा, थ्योरी 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 नहीं। थ्योरी एनसीईआरटी प्लस क्लास का नोट्स, जो टीचर क्लास में पढ़ाएंगे, जो बच्चा क्लास में पढ़ाएंगे वही आपका हो गया बच्चा। उसके अलावा कोई भी नोट्स नहीं पढ़ना है, कोई भी अदर मटेरियल को फॉलो नहीं करना है ना। एनसीईआरटी जो क्लास में आपको बताया गया इनफ हो गया। क्योंकि मैं हमेशा बोलता हूं कि मैं एक्स्ट्रा पॉइंट बताता हूं, मैं बोल भी देता हूं ये एक्स्ट्रा पॉइंट है एनसीईआरटी में नहीं। तो बच्चा आपका 10% वो भी हो गया, तो 100% आपका थ्योरी पार्ट तो क्लियर हो गया ना। 90% एनसीईआरटी में ऑलरेडी गिवन है, एक्स्ट्रा पॉइंट मैं बताते जा रहा हूं तो आपका हो गया बच्चा 100%। ठीक है। अब देखो आपको क्वेश्चन सॉल्व करना या तो डॉक्टर अली से कर लीजिए और पियर्सन से कर लीजिए, मेरा सलाह है दोनों से कर लीजिए, दोनों से सॉल्व कर लीजिए। जब आप आइएगा तो सुपर 40 के मॉड्यूल भी मिलेंगे, उससे भी बनाइए। आपको काम ही तो यही है, आपका काम क्या है, बस क्वेश्चन बनाना, क्वेश्चन बनाना, दिन भर क्वेश्चन बनाना। क्योंकि आपके नीट में केवल आएंगे 200 क्वेश्चंस, 180 नहीं बचा, इस बार 200 आने वाला है क्वेश्चन। थोड़ा चेंज हो गया, रूल चेंज हो गया, मैं बताऊंगा रूल क्या चेंज हुआ है। 180 पहले आते थे, अब हो गए 200 क्वेश्चन। पहले बायो में 90 क्वेश्चन आते थे, अब हो गए 100 क्वेश्चन। 100 बायो, 50 फिजिक्स, 50 केमिस्ट्री। क्या है चक्कर में बाद में बताऊंगा, बाद में हम लोग डिस्कस करेंगे, इस पर बाद में डिस्कस करेंगे। फिलहाल ये आपको क्वेश्चन अच्छे से बना। तो बहुत सारे बच्चे का मैसेज आया सर नोट नहीं कर पाते, नोट कैसे बनेगा? तो उसका एक मैंने उपाय निकाला है। ठीक है, नोट कैसे करना है, तो आपके पास 2 ऑप्शन, रिकॉर्डेड पार्ट को वापस से देखिए, जो रिकॉर्डेड लेक्चर है, और जो बच्चा क्लास नहीं कर रहा है, मैं बोल दे रहा हूं एक दिन में क्लास रिकॉर्डिंग करूंगा नहीं, जानबूझ करके रिकॉर्डिंग करूंगा नहीं, और अगले दिन टेस्ट करवा लूं। क्योंकि टेस्ट तो कभी हो सकता है, तुम्हें बता के तो होता नहीं, सरप्राइज टेस्ट किसी दिन भी हो सकता है, और किसी दिन बेटा लपेटे में आ गए ना, नंबर खराब हो गया, तो बेटा तुम कुछ भी बोलते रहो। हम लोग तो थोड़ा सा ये भी है कि ठीक है, लेकिन वो बेटा तुरंत बाहर कर दे। क्योंकि सुपर 40 बनाने का कॉन्सेप्ट ही यही था कि यहाँ वही बच्चे को बुलाया जाए जो बच्चा पूरा मेहनत करे और डेडिकेटेड हो कि मुझे डॉक्टर बनना है। अगर आपको लगता है कि हमें डॉक्टर नहीं बनना है, हमें बस बोर्ड का एग्जाम 12th का दे देना है, बस इतना ही करना है, तो बच्चा आप वहीं पास अपने गांव में ही जो आसपास में कॉलेज है वहां एडमिशन ले लीजिए। हाँ, यहाँ पूरे आसाम से सिलेक्टेड बच्चे को ही रखना है जो मेडिकल करे, जो नीट का एग्जाम में अच्छे रैंक लाए। पिछले बार पता है ना 80 बच्चे क्वालिफाई किए ना, जबकि बच्चे बहुत कम थे, 300 बच्चे भी नहीं थे, 300 भी बच्चे नहीं थे, उसमें से 80 क्वालिफाई किए ना। तो समझो, तो तुम्हें बच्चा बस यही के लिए आना है कि तुम्हें
मेडिकल क्वालिफाई हर हालत में करना है। जिसे अभी तक की पढ़ाई डिफिकल्ट लग रही है तो बेटा आप वहीं रह जाओ और 2 साल के बाद में जब 12th के बाद में आप आए, एक ये भी हो सकता है। यहाँ आ रहे हो तो बेटा डेडिकेशन के साथ पढ़ना पड़ेगा, क्लासेस करनी पड़ेगी, डिसिप्लिन को मेंटेन करना पड़ेगा ना, नहीं तो बच्चा जगह नहीं है ना। असम से बच्चा आना है, असम में बच्चे कितनी आबादी है, लगभग 3 करोड़। सभी घर से बच्चा यहाँ अप्लाई कर रहे हैं कि हमें एडमिशन यहाँ लेना है, सीट नहीं है, बच्चा हॉस्टल में जगह नहीं है, बहुत मारामारी हो रहा है, बहुत मारामारी हो रहा है कि बच्चों को कहाँ रखा जाए, हॉस्टल अवेलेबल नहीं है ना। अच्छे बच्चे को लेना भी जरूरी है, जो बच्चा पढ़ना चाहता है उसको तो लेना ही लेना है, तो ये बड़ा मुश्किल है। तो बच्चे जो अपॉर्चुनिटी मिला है उसको वेस्ट मत कीजिएगा ना। तो ये मैं शुरू दिन से समझा रहा हूँ, फिर से समझा। हाँ, तो बहुत सारे बच्चे का ये मैसेज आया जो जेन्युइन था कि सर हम लोग जब लेक्चर करते हैं सर तो आप बोलते कि लिखना नहीं, लाइव लेक्चर जब हम लोग करते हैं तो सर आपने बोला कि सर लिखना नहीं है, तो सर हम फिर लिखेंगे कैसे, नोट्स कैसे बनाएंगे। ये बहुत सारे बच्चे का मैसेज था। तो इसके ऑप्शन है बच्चा कि सामने रिकॉर्डेड लेक्चर को आप देख करके वापस से बना लीजिए। तो सर हमारे पास उतना डाटा होता भी नहीं है और इतने सारे सब्जेक्ट हो जाते हैं कि दोबारा देख तो लेते हैं सर, लेकिन बहुत ज्यादा टाइम लग जाता है, लाइव में वही सुना फिर से रिकॉर्डेड सर, तो टाइम टेकन ज्यादा है। तो मैंने उस बच्चे के सलाह पे एक काम किया है कि मैंने अलग से, जैसे आज का टॉपिक था बच्चा गोल्जी बॉडी पढ़ाना, लाइसोसोम पढ़ाना, वैक्यूल पढ़ाना ना, तो मैंने बच्चा अभी 10 मिनट पहले आपके लिए ये पूरा टॉपिक को रिकॉर्ड कर लिया, गोल्जी बॉडी को, लाइसोसोम को और वैक्यूल को मैंने रिकॉर्ड किया अभी बैठ करके जस्ट ना। अभी रिकॉर्डिंग मतलब डाउनलोड हो ही रहा है, यूट्यूब पे अपलोड हो ही रहा है, तो ये मैं आपको दे दूंगा। इससे एक फायदा क्या होगा, आपको बस एक ही बार लेक्चर देखना पड़ेगा, डाटा भी बच जाएगा, टाइम भी बच जाएगा। एक बार लेक्चर देखिएगा, लेकिन लेक्चर जैसे जैसे चलेगा आप बच्चा नोट्स बनाते जाइएगा, आप नोट्स बनाते जाइएगा, जैसे जैसे जो भी मैंने वर्ड बोला उसी अकॉर्डिंग आप कॉपी पे लिखते जाइएगा। नहीं समझ में आया पॉज कीजिए, रोकिए, वापस से देखिए, वापस से देखिए, तो वापस से आपको 100% क्लैरिटी बन जाएगी। कई सारे बच्चे का नेटवर्क इशू हो जाता है, मुझे मालूम है, बहुत सारे बच्चे जिन्विन है, शायद क्लास नहीं कर पा रहे क्योंकि उनका नेटवर्क का प्रॉब्लम है, लाइट का प्रॉब्लम है, कई सारे होते हैं। हो सकता है उनके पास अभी मोबाइल अवेलेबल नहीं है, उनके पापा के पास था, हो सकता है, मैं मानता हूँ बच्चे, ऐसा होता है, कोई बड़ी चीज नहीं है। तो यही है कि मैं दे दूंगा तो उससे आप नोट्स बना लीजिएगा, उसके बाद केवल आपका काम होगा क्वेश्चन बनाने में, तो वो टाइम आपको मिल जाएगा। अभी क्या होता था, अभी क्लास किया, शाम में भी क्लास किया, फिर आपको क्वेश्चन बनाने का टाइम नहीं मिलता, तो मैंने बच्चे ही नहीं बताया, मैंने ऐसे कर दिया। तो अभी लाइव क्लास में मैं केवल और केवल जो रिकॉर्डेड लेक्चर है उसका रिवीजन करूंगा, रिवीजन, और आपसे बच्चा केवल क्वेश्चन डिस्कस करूंगा, रिवीजन प्लस क्वेश्चन डिस्कशन होगा। तो मेरे से ये ज्यादा बेटर तरीका, ठीक है, तो ऐसे ही करेंगे। अब देखो फटाफट, तो हम लोग अभी बच्चा आपसे मैं 100 क्वेश्चन पूछने वाला हूं, आपको कुछ नहीं करना है, आपको बस मैसेज बॉक्स में आंसर करना है। 100 क्वेश्चन करूंगा, ठीक है, नंबर बच्चा कोई काउंट करते जाएगा, 100 क्वेश्चन करना है आपको बच्चा, बस आंसर टाइप बॉक्स में करते जाना है। चलिए ठीक है फटाफट, ठीक है, चलिए सबसे पहले फटाफट बच्चे लोग, चलिए बताइए, सबसे पहली बार रॉबर्ट हुक ने सेल को डिस्कवर्ड किया था, वो ईयर का नाम बताइए, किस ईयर में रॉबर्ट हुक ने सेल को डिस्कवर्ड किया था, ईयर का नाम बताइए किस ईयर में। चलिए फटाफट बच्चे लोग, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में तो 9th के बच्चे भी बता देंगे, ठीक है, किस ईयर में। और जो बच्चा अभी क्लास नहीं कर रहा है, रिकॉर्डेड पार्ट में भी क्वेश्चन को आंसर जरूर कीजिएगा, रिकॉर्डिंग में जो लेक्चर है उसके नीचे में आंसर कर दीजिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चा, किस ईयर में रॉबर्ट हुक ने सेल को डिस्कवर किया था, सभी बच्चे का आंसर करेक्ट है 1665। चलिए, अब रॉबर्ट हुक ने जो सेल को देखा था बच्चा, वो डेड था या लिविंग था, चलिए बताइए, डेड था या लिविंग था, डेड था या लिविंग था। चलिए, वो बच्चा कैसा दिखता था, जो डेड सेल को देखा था वो कैसा दिखने में, कैसा था, कैसा दिखने में था, तो बच्चा वो हनीकॉम्ब लाइक, यानी मधुमक्खी का जो छत्ता होता है उसके बच्चा छोटे छोटे कंपार्टमेंट होते, वैसे ही दिखता था। उन्होंने इस चीज को जो भी देखा, ठीक है, कहां से देखा था बच्चा, प्लांट के किस पार्ट से उन्होंने पहली बार सेल को देखा था, प्लांट में किस पार्ट से उन्होंने सबसे पहली बार सेल को देखा था, कोई पार्ट तो होगा ना,
तो प्लांट का जो बाहर का पार्ट होता है, स्टेम का जो बाहर का कवरिंग होता है, उसे बच्चा कॉर्क कहते हैं, कॉर्क कहते हैं। कहीं बार्क भी मिल जाएगा तो बोलिएगा बच्चा कोई गड़बड़ नहीं है, कॉर्क या बार्क हम सेम मान के चलेंगे। उन्होंने बच्चा शैंपेन का बॉटल, शैंपेन का बॉटल होता है ना, उसके अंदर में जो ढक्कन होता है लकड़ी का ही तो होता है, बस उसी से देखा था। चलिए, उन्होंने एक बुक लिखा था, उस बुक का नाम बताइए। रॉबर्ट हुक ने एक बुक लिखा था, उस बुक का नाम बताइए फटाफट। रॉबर्ट हुक ने एक बुक लिखा था जिसमें उन्होंने सेल के बारे में बताया था, माइक्रोग्राफिया। सभी बच्चे का आंसर करेक्ट है, देखो फटाफट आंसर आ रहा है। सबसे पहली बार किसने बच्चा लिविंग सेल को देखा था? सबसे पहली बार लिविंग सेल को किसने देखा था? स्पेलिंग मिस्टेक माफ है, स्पेलिंग मिस्टेक माफ है, शॉर्टकट भी चलेगा, शॉर्टकट भी चलेगा, शॉर्टकट भी चलेगा। एंटोन वॉन लीeuwenhoek कब देखा था? ईयर बताइए, कब देखा था? ईयर बताइए। एंटोन वॉन लीeuwenhoek ने कब देखा था? ईयर बताइए। 1674 करेक्ट है बच्चा। उन्होंने बेटा सबसे पहली बार जो देखा उसका एक नाम दिया था, उस ऑर्गेनिज्म का एक नाम दे दिया था। क्या नाम बता सकते हैं? उन्होंने क्या कहा था? लिविंग ऑर्गेनिज्म को देखा, सेल को देखा, उन्होंने क्या नाम दिया? एनिमलक्यूले, एनिमलक्यूले। चलिए करेक्ट। चलिए, रॉबर्ट ब्राउन ने सबसे पहली बार न्यूक्लियस किस ईयर में देखा था? रॉबर्ट ब्राउन ने सबसे पहली बार न्यूक्लियस किस ईयर में देखा था? किस ईयर में देखा था? रॉबर्ट ब्राउन ने सबसे पहली बार न्यूक्लियस किस ईयर में देखा था? 1831, 1831। कहां से देखा था? एनसीईआरटी में तो नहीं है, आप बता सकते हैं क्या? कहां से देखा था? एनसीईआरटी में तो नहीं है, आप बता सकते हैं क्या? ठीक है, रूट ऑफ ऑर्किड प्लांट। चलिए करेक्ट है बच्चा, करेक्ट है। पॉन्ड जो बोल रहे बच्चा, वो तो एंटोन वॉन लीeuwenhoek ने पॉन्ड के वाटर से देखा था, कुछ सेल को देखा था, एनिमलक्यूले नाम थी। चलिए ये बताइए, 1838 में एक जर्मन बॉटनिस्ट थे बच्चा, जर्मन बॉटनिस्ट थे, उन्होंने बताया प्लांट के अंदर में जो भी प्लांट हो, छोटे प्लांट, बड़े प्लांट, अलग अलग प्लांट हो, वो अल्टीमेटली सेल से बने। उस साइंटिस्ट का नाम बताइए, उस साइंटिस्ट का नाम बताइए जिन्होंने 1838 में जर्मन बॉटनिस्ट थे। ठीक है, चलिए बताइए, स्वान ने किस ईयर में बताया कि जो भी एनिमल्स होते हैं वो बच्चे सेल से बने होते हैं, सेल से बने होते हैं? आंसर इज द 1839, 1839। स्वान ने एक और चीज बताया था कि प्लांट सेल और एनिमल सेल में एक डिफरेंस है। प्लांट सेल में सेल मेम्ब्रेन के बाहर एक्स्ट्रा कवरिंग होता है, उसका नाम बताइए। प्लांट सेल में एक एक्स्ट्रा कवरिंग होता है, एनिमल सेल में एब्सेंट है, उसका नाम बताइए। सेल वॉल। चलिए करेक्ट है, चलो करेक्ट है। देखो सभी लोग आंसर कर रहे हैं, मजा आ रहा है मुझे भी। चलिए बताइए, ध्यान से बताइए, जो सेल थ्योरी है बच्चा उसे रिजेक्ट क्यों कर दिया गया, वो गलत क्यों हो गया? एक लाइन में आंसर बताइए। सेल थ्योरी का जो कॉन्सेप्ट था वो गलत क्यों हो गया, रिजेक्ट क्यों हो गया, उसका क्या रीजन था? तो वो कभी नहीं बता पाया कि नया सेल कैसे बनेगा। मुझे मालूम है प्लांट के अंदर सेल है, मेरे अंदर भी सेल है, लेकिन नया सेल कैसे बना नहीं मालूम, नया सेल कैसे बनेगा नहीं मालूम। चलिए, तो इस चीज को बच्चा एक साइंटिस्ट ने करेक्ट किया था, रुडोल्फ विर्चो ने। रुडोल्फ विर्चो ने बताया कि पुराने सेल से नए सेल का फॉर्मेशन होता है, पुराने सेल के टूटने से नया सेल का फॉर्मेशन होता है। कब बताया था ये सेल लीनिएज थ्योरी? कब बताया गया? ईयर बताइए, ईयर बताइए। सेल लीनिएज थ्योरी कब दिया गया बताइए? 1855, 1855। चलिए सेकंड बताइए, सबसे बड़ा सेल कौन होता है? साइज में सबसे बड़ा सेल कौन है? फटाफट बोलिए, साइज में सबसे बड़ा सेल कौन है? ऑस्ट्रिच एग, ऑस्ट्रिच एग सबसे बड़ा सेल ऑस्ट्रिच एग है। चलिए बताइए, सबसे स्मॉलेस्ट सेल कौन सा है? सबसे स्मॉलेस्ट सेल कौन है? सबसे छोटा सेल कौन सा है? सबसे स्मॉलेस्ट सेल, सबसे छोटा सेल कौन सा है? आंसर माइकोप्लाज्मा या पीपीएलओ, माइकोप्लाज्मा या पीपीएलओ। सबसे बेटा लॉन्गेस्ट सेल कौन सा है? सबसे लॉन्गेस्ट सेल कौन सा है? सबसे लॉन्गेस्ट सेल कौन सा है? नर्व सेल, नर्व सेल। करेक्ट है बच्चा, करेक्ट है। आरबीसी का साइज कितने माइक्रोमीटर का है? आरबीसी का साइज कितने माइक्रोमीटर का है? आरबीसी का साइज कितने माइक्रोमीटर का है? आंसर इज द 7 माइक्रोमीटर, आंसर इज द 7 माइक्रोमीटर। करेक्ट। क्या बच्चा आपके अंदर जो भी सेल है, सभी सेल क्या एक शेप के दिखते हैं? क्या बच्चा सभी सेल एक समान शेप के दिखते हैं या अलग अलग है? सेल का शेप अलग अलग क्यों होता है? रीजन बताइए। जो आपका इपिथेलियल सेल है वो अलग होगा, न्यूरॉन का सेल है वो अलग होगा, आरबीसी का है अलग होगा, डब्ल्यूबीसी अलग अलग होगा। क्योंकि बच्चा बताइए रीजन।
क्योंकि उनमें फंक्शन डिफरेंट होते हैं, क्योंकि उनमें फंक्शन डिफरेंट होते हैं। ये सबको आता है, सबको आता है। चलिए बताइए, ऐसे सेल का नाम बताइए जो लिविंग है हमारे अंदर बट न्यूक्लियस नहीं है। ऐसे सेल का नाम बताइए जो बच्चा लिविंग है लेकिन उनके अंदर न्यूक्लियस नहीं है, उनके अंदर बच्चा न्यूक्लियस नहीं है। हाँ बच्चे याद, हमारे अंदर पूछा रे भाई सीव ट्यूब क्यों बोल रहे हैं, हमारे अंदर, मेरे अंदर सीव ट्यूब नहीं होगा। मैच्योर आरबीसी, आंसर मैच्योर आरबीसी। मैं यहाँ पर क्लियर कर देता हूँ, देखो मैच्योर आरबीसी के अंदर बच्चा न्यूक्लियस नहीं होगा, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी नहीं होंगे, गोल्जी बॉडी भी नहीं होगा, लाइसोसोम भी नहीं होंगे, कोई सेल ऑर्गेनल नहीं होगा, कोई सेल ऑर्गेनल नहीं होगा, खोखला होगा। सर क्यों? क्योंकि उसके अंदर में हीमोग्लोबिन रखना है, इसलिए घर को खाली कर दिया। चलिए ठीक है, इसलिए हम लोग रेड ब्लड कार्पसल कहते हैं, क्योंकि वो एक ट्रू सेल नहीं है, क्योंकि न्यूक्लियस नहीं है उसमें। चलिए अब बताइए ध्यान से, प्लांट के अंदर में ऐसा कौन सा लिविंग सेल है जिसमें न्यूक्लियस नहीं? प्लांट के अंदर में ऐसा कौन सा सेल है जिसमें न्यूक्लियस नहीं है? प्लांट के अंदर में ऐसा कौन सा सेल है जिसमें न्यूक्लियस नहीं है? आंसर इज द सीव ट्यूब, आंसर इज द सीव ट्यूब, उसके अंदर में न्यूक्लियस एब्सेंट है। चलिए बताइए, वायरस बच्चा, क्या वायरस सेल से बने? यस या नो बताइए, क्या वायरस सेल से बने? यस या नो? ठीक है सर क्यों? क्योंकि वायरस में बच्चा ना प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगा, ना बच्चा साइटोप्लाज्म होगा, ना बच्चा राइबोसोम होगा। वायरस में बच्चा, वायरस में केवल और केवल एक बाहर का कवरिंग होता है जिसे प्रोटीन का बना होता है। ये बच्चा प्रोटीन का बना होता है, इसे हम लोग कैप्सिड भी कह देते हैं। कॉन्सेप्ट सीखिएगा बच्चा, कॉन्सेप्ट सीखिएगा। ये कैप्सिड हो गया, अंदर में कोई प्लाज्मा मेम्ब्रेन नहीं है बच्चा, ये प्रोटीन है। अरे प्लाज्मा मेम्ब्रेन के लिए लिपिड भी तो होना चाहिए ना, फॉस्फोलिपिड बाइलेयर, कार्बोहाइड्रेट, ये तो बच्चा केवल प्रोटीन का, ये बच्चा केवल प्रोटीन। अंदर में कोई साइटोप्लाज्म नहीं है, कोई बच्चा राइबोसोम नहीं है, बस बच्चा उसमें जेनेटिक मटेरियल है, जेनेटिक मटेरियल है। सर ये जेनेटिक मटेरियल किस चीज से बना है सर? वायरस के अंदर में जेनेटिक मटेरियल बच्चा, कुछ वायरस में डीएनए की भी बने हो सकते हैं और कुछ में बेटा आरएनए के भी हो सकते हैं, डीएनए के भी हो सकते हैं, आरएनए के भी हो सकते हैं ना। जैसे आज बच्चा कोरोना वायरस है, जेनेटिक मटेरियल आरएनए है, एचआईवी वायरस है, जेनेटिक मटेरियल आरएनए है ना। जो बेटा प्लांट पे अटैक करता है, जो बच्चा प्लांट पे वायरस अटैक करेगा, उसके अंदर में जेनेटिक मटेरियल आरएनए वाले होते हैं। कैसे होते हैं बच्चा? आरएनए वाले। सर जो एनिमल पे अटैक करेगा उसमें बच्चा आरएनए भी हो सकता है, डीएनए भी हो सकता है। जैसे कोरोना वायरस हम पे अटैक कर रहा है, आरएनए वाला है ना। एचआईवी वायरस हम पे अटैक कर रहे हैं, आरएनए वाले ना। कुछ बच्चा डीएनए वाले भी होते हैं, हम बाद में पढ़ेंगे। हेपेटाइटिस वाला, हेपेटाइटिस जो बीमारी करता है वो डीएनए वाला होगा, हम बाद में पढ़ेंगे। ठीक है, तो अब बताइए, क्या बच्चा वायरस सेल से बना है तो क्या खुद से अपना लाइफ चला सकता है? क्या इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस होगा? ये सेल से नहीं बना बेटा, कंप्लीट सेल नहीं है। अगर सेल नहीं है तो क्या कंप्लीट इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस होगा? नहीं होगा सर। इसलिए तो ये होस्ट पे अटैक करता है। होस्ट में जाएंगे, होस्ट के राइबोसोम को यूज करेंगे, होस्ट के साइटोप्लाज्म को यूज करेंगे, उसके हेल्प से प्रोटीन बनाएंगे ना। इसलिए बच्चा ये एक हम लोग मानते हैं ये सेल से नहीं बना है, इसमें इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस नहीं है, याद रखिएगा। स्मार्ट बच्चा है, समझ गया, स्मार्ट बच्चा होगा समझ जाएगा। चलिए अब ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से सुनना। एक मैं बताऊंगा, जो बच्चा आपके डॉक्टरी में क्वेश्चन था, थोड़ा दिक्कत हुआ होगा। एक वर्ड होगा बच्चा वायरस, एक वर्ड होगा बच्चा वायरवाइट्स, और एक वर्ड होगा बच्चा प्रायोन्स। ध्यान से सुनना, इसके ऊपर भी क्वेश्चन पूछूंगा। वायरस के अंदर में बार का कवरिंग होगा बच्चा कैप्सिड, बार का कवरिंग होगा कैप्सिड। अंदर में बच्चा जेनेटिक मटेरियल होगा, अंदर में जेनेटिक मटेरियल, दोनों चीज होंगे, बाहर का कवरिंग भी होगा, अंदर में जेनेटिक मटेरियल भी होगा। ठीक है, अब बताओ ध्यान से, अगर मैं केवल जेनेटिक मटेरियल रखूं, कैप्सिड ना रखूं, ये हो गया बेटा वायरवाइट्स। वायरवाइट्स जेनेटिक मटेरियल केवल है, बाहर में कवरिंग नहीं है, तो क्या हो गया बेटा? वायरवाइट्स। अब देखो तीसरा, केवल प्रोटीन है, केवल बच्चा प्रोटीन है, जेनेटिक मटेरियल नहीं है, तो इसे कह देंगे बच्चा प्रायोन्स। केवल बेटा प्रोटीन का P4 प्रायोन्स, P4 प्रोटीन, केवल प्रोटीन से बने।
वायरस केवल बच्चा जेनेटिक मटेरियल से बना है। वायरस में दोनों पार्ट हैं, तो वायरस के कुछ छोटे भाई बहन भी हैं। एक भाई का नाम वायरोइड्स है, एक का नाम प्रायोन्स है। आ गया समझ में? चलिए याद रखिएगा, वायरस में दोनों पार्ट, वायरोइड्स में केवल जेनेटिक मटेरियल, प्रायोन्स में केवल प्रोटीन। एक वायरस बच्चा जो बैक्टीरिया पे अटैक करता है, हम पे अटैक कौन करता है? बैक्टीरिया। बैक्टीरिया हमें नुकसान पहुंचाता है। एक वायरस है बच्चा जो कार्टून की तरह दिखेगा, इस तरह का दिखेगा ना, रोबोट की तरह दिखेगा। ये बच्चा एक वायरस है, ये बैक्टीरिया को मार देता है, बैक्टीरिया को ये केवल खाता है, हमें नुकसान नहीं पहुंचाएगा, प्लांट को नहीं। ये कहां अटैक करेगा? बैक्टीरिया पे। इस वायरस का नाम है बैक्टीरियोफेज। इस बैक्टीरिया का नाम, वायरस का नाम है बच्चा बैक्टीरियोफेज। तो बैक्टीरियोफेज क्या है? एक वायरस है जो बैक्टीरिया पे अटैक करता है। हम पे कौन अटैक किया? हम पे अटैक किया बैक्टीरिया। हमें बीमारी कौन कॉज करता है? बैक्टीरिया। और बैक्टीरिया पे कौन अटैक किया? वायरस। कौन सा वायरस? बैक्टीरियोफेज। इसलिए हम पे पैरासाइट कौन? बैक्टीरिया। बैक्टीरिया पे पैरासाइट कौन? बैक्टीरियोफेज। तो बैक्टीरियोफेज का नाम पड़ा सुपर पैरासाइट। सुपर पैरासाइट। हमारे ऊपर पैरासाइट कौन है? बैक्टीरिया। बैक्टीरिया के ऊपर कौन है? बैक्टीरियोफेज, सुपर पैरासाइट ना। अब देखो, गंगा का वाटर बेटा क्लीन है, एक साइंटिफिक रीजन है इसका। अभी गंदा है मालूम है, ठीक है, गंदगी हमने कर दी, लेकिन एक साइंटिफिक रीजन है बच्चा कि गंगा का वाटर क्लीन है, क्योंकि उसमें लार्ज स्केल में ये वायरस बैक्टीरियोफेज होते हैं। ये बैक्टीरियोफेज होते हैं। ये बैक्टीरियोफेज क्या करेगा? बैक्टीरिया को मार देगा। अरे बैक्टीरिया अगर मर गया तो पानी तो क्लीन हो जाएगा। तो जब साइंटिस्ट ने ये ढूंढा, ये वायरस जब साइंटिस्ट ने ढूंढा, खुश हो गए। उन्होंने सोचा कि हम बैक्टीरियोफेज को क्या करेंगे? पी लेंगे, सिरप बना के पी लेंगे। क्यों? हमें कोई बीमारी हुआ है, टाइफाइड हो गया, बैक्टीरिया हमारे अंदर आ गया, बीमारी का, हम बैक्टीरियोफाज ही पी ले, हमें तो नुकसान नहीं पहुंचाएगा, बैक्टीरिया को मार देगा। तो साइंटिस्ट ने सिरप बना लिया बैक्टीरियोफेज का, हम पी लेंगे, बैक्टीरिया ही मर जाएगा। लेकिन पता चला काम नहीं कर रहा है। ये बैक्टीरियोफेज केवल स्पेशल बैक्टीरिया को ही मारता है, सभी बैक्टीरिया को नहीं मारता। सभी बैक्टीरिया को नहीं मारता, कुछ स्पेशल बैक्टीरिया है उसी को केवल, जैसे कोरोना वायरस हम पे केवल अटैक करता है, चूहे पे अटैक नहीं करता, हाथी पे अटैक नहीं करता, इंसान पे केवल कर रहा है। वायरस स्पेसिफिक होते हैं, तो ये केवल स्पेशल बैक्टीरिया पे अटैक करते हैं। चलो यहां तक क्लियर होना चाहिए। चलो ध्यान से, अब आगे फिर से पूछता हूं, ध्यान से बताना। चलिए ये मुझे बताइए, बैक्टीरिया के बच्चा, बैक्टीरिया, हाँ, मोनेरा किंगडम के 4 मेंबर का नाम बताइए। एक मिनट, मोनेरा किंगडम नहीं, प्रोकैरियोट के अंदर में कौन कौन से ऑर्गेनिज्म होंगे, इसके बच्चा 4 एग्जांपल बताइए। कौन कौन आएगा? आपको बहुत अच्छे से याद कराया था। अब की बात सीएम सरकार, बच्चा 4 नाम बताना है, जो एनसीईआरटी में भी मेंशन है। हाई फाई नहीं बताइए, जो एनसीईआरटी में नहीं है नहीं बताना, बस बताइए कौन। बताइए सर। माइकोप्लाज्मा हो गया, हाँ, उसी को पीपीएलओ कर देंगे। एक हो गया सर, एक हो गया सर ब्लू ग्रीन एल्गी, या इसी को कहते हैं साइनोबैक्टीरिया, ठीक। और सर एक था नॉर्मल बैक्टीरिया, सर नॉर्मल बैक्टीरिया, ठीक है। और एक था सर आर्कीबैक्टीरिया, आर्कीबैक्टीरिया, आर्कीबैक्टीरिया। दुनिया में सबसे पहला ऑर्गेनिज्म बच्चा, इस दुनिया में अर्थ पे पहला ऑर्गेनिज्म कौन आया था मालूम है? अर्थ बना सबसे पहला ऑर्गेनिज्म आया था आर्कीबैक्टीरिया। आर्कीबैक्टीरिया सबसे बच्चा पुराना ऑर्गेनिज्म है, आज भी है, आज भी है, ठीक है। फिर आया बैक्टीरिया, फिर आए बच्चे साइनोबैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी वाले। तो मैं एक ट्रिक से याद करा दूं, सबसे पहले ए आता है, फिर बी आता है, फिर सी आता है। तो सबसे पहले अर्थ पे कौन आया? आर्कीबैक्टीरिया। तो सबसे पुराना बैक्टीरिया आर्कीबैक्टीरिया। फिर आए नॉर्मल वाला बैक्टीरिया, फिर आया सी साइनोबैक्टीरिया, ये एडवांस वाला है। ये एडवांस है, क्यों एडवांस है बाद में बातें करेंगे, याद रखिएगा। तो ये बच्चे 4 एग्जांपल याद रखिएगा। चलिए बताइए, कौन ऐसा प्रोकैरियोट्स है जिसमें सेल वॉल नहीं है? किसी को याद है क्या? कौन ऐसा प्रोकैरियोट्स है जिसमें सेल वॉल नहीं है? बताइए, ऐसा कोई है जिसके अंदर सेल वॉल नहीं? बेटा माइकोप्लाज्मा याद करना है, माइकोप्लाज्मा या पीपीएलओ, सेल वॉल नहीं होता। इसलिए जोकर है, जोकर, ये बेटा जोकर है, अपना शेप चेंज कर सकता है, जोकर। चलिए चलिए बताइए, तो नॉर्मल हम लोग, मेन मेंबर कौन है? बैक्टीरिया। चलिए बताइएगा फटाफट से बताइए। बैक्टीरिया अगर बच्चा स्फेरिकल है क्या नाम होगा? बैक्टीरिया अगर स्फेरिकल है तो क्या नाम होगा?
बैक्टीरिया अगर स्पेरिकल है तो क्या नाम होगा? कोकस। स्पेरिकल है बच्चा, राउंडेड है, कोकस। चलिए बदलिए, रॉड शेप का है तो, रॉड शेप का है तो बैसिलस। स्पाइरल शेप का है तो, स्पाइरल शेप का है तो, स्पाइरल शेप का है तो, स्पाइरल शेप का ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है, स्पाइरिलम। कॉमा शेप का है तो, कॉमा शेप का है तो, कॉमा शेप का है तो बोलिए विब्रियो। नाम हो गया बच्चा विब्रियो। एक बच्चा नोट भी कर रहा है, 29 क्वेश्चन अभी हुए, 100 करना है, 100 करना है आज तो। चलिए अब बताइए ध्यान से, सबसे पहले बताइए ये बच्चा बैक्टीरिया में सबसे बाहर का कवरिंग क्या होगा? बोलिए फटाफट, सबसे बाहर का कवरिंग क्या है? पीएम और सीएम, पीएम और सीएम, प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन। इसके बाहर में जो कवरिंग है इसका नाम बताइए, चलिए बताइए। ये जो है ये क्या है? सेकेंड क्वेश्चन, ये क्या है? सेल मेम्ब्रेन के बाहर में जो कवरिंग है वो क्या है? सेल वॉल। चलिए बताइए सेल वॉल किस केमिकल से बना है? सेल वॉल किस केमिकल का बना हुआ है? चलिए हो गया 32 नंबर क्वेश्चन। चलिए सेल वॉल किस केमिकल का बना हुआ है? याद हो गया। चलिए इसके बाहर में, इसके बाहर में एक और कवरिंग है, चलिए नाम बताइए। इसके बाहर में एक और कवरिंग है, आप नाम बताइए फटाफट बच्चों लोग। ग्लाइकोकैलिक्स, ग्लाइकोकैलिक्स सभी का आंसर करेक्ट है। ठीक है, इन तीनों को मर्ज करके एक नाम बोलेंगे, बोलिए क्या होगा? तीनों को मर्ज करके एक नाम दिया जाएगा, क्या नाम होगा? तीनों को मर्ज करके क्या कहेंगे? तीनों को मिला दीजिए, सेल इन्वेलप, सेल इन्वेलप। याद हो गया। चलिए ये बताइए अगर ग्लाइकोकैलिक्स पतला है, थिन है तो क्या नाम देंगे? ग्लाइकोकैलिक्स पतला है, थिन है तो क्या नाम देंगे? अगर ग्लाइकोकैलिक्स पतला है, थिन है, सॉफ्ट है तो क्या नाम देंगे? चलिए स्लाइम लेयर। अगर मोटा है, मोटा है, थिक है, हार्ड है तो क्या नाम देंगे? थिक है, हार्ड है तो क्या नाम देंगे? थिक है, मोटा है, हार्ड है तो क्या नाम देंगे? ग्लाइकोकैलिक्स अगर मोटा है, कैप्सूल। चलिए चलिए हो गया, याद हो गया। चलिए अब बताइए जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है अंदर के तरफ में इनवेजिनेशन है, ट्यूब लाइक, वेसिकल लाइक, लेमिली लाइक, इसका नाम बताइए। जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है अंदर के तरफ धसा हुआ है, इसका नाम बताइए। ठीक है, इसका नाम बताइए क्या है? मीजोजोम। चलिए मीजोजोम के दो फंक्शन बताइए, मीजोजोम के बच्चा दो फंक्शन बताइए, मीजोजोम के दो फंक्शन बताइए। इसके अंदर में एटीपी बनाने की पावर है, एटीपी बनाने की पावर है, और सेल वॉल का सिक्रीशन करेगा, सेल वॉल के मटेरियल बनाएगा, सेल वॉल का मटेरियल बनाएगा, डीएनए को डबल करने में, रेप्लिकेशन में हेल्प करेगा। याद हो गया, याद हो गया। चलिए बच्चा लोग, चलिए करेक्ट है। फिर से मैं पूछ रहा हूं, मीजोजोम तीन तरह के शेप बताइए, मीजोजोम के तीन तरह के शेप है, नाम बताइए फटाफट। एक है टिब्यूल्स, एक है वेसिकल, एक है लैमिली। तीन तरह के टिब्यूल्स, वेसिकल और लैमिली। चलिए अब बैक्टीरिया के अंदर में जो डीएनए है, चलिए बताइए ये डीएनए बच्चा शेप कैसा है? ये क्रोमोसोम या जो डीएनए शेप कैसा है बताइए, शेप कैसा है? सर्कुलर है, सिंगल स्टैंडर्ड है, डबल स्टैंडर्ड है, सिंगल स्टैंडर्ड है, डबल स्टैंडर्ड है, सिंगल स्टैंडर्ड मारूंगा रे भाई, सिंगल स्टैंडर्ड, डबल स्टैंडर्ड है रे भाई, डबल स्टैंडर्ड। नंबर कितना है? नंबर कितना है? सिंगल नंबर एक है, एक से ज्यादा है, एक है, एक से ज्यादा है। क्रोमोसोम का नंबर कितना है? चलिए एक। चलिए बताइए नेकेड है या कवर्ड है? नेकेड है या कवर्ड है? नेकेड है या कवर्ड है? सर नेकेड है। हिस्टोन प्रोटीन प्रेजेंट और एब्सेंट? हिस्टोन प्रोटीन प्रेजेंट और एब्सेंट? हिस्टोन प्रोटीन एब्सेंट और प्रेजेंट? एब्सेंट है। चलिए तो यहां पर ट्रू न्यूक्लियस प्रेजेंट और एब्सेंट, ट्रू न्यूक्लियस एब्सेंट और प्रेजेंट, ट्रू न्यूक्लियस होगा या नहीं होगा? एब्सेंट होगा। तो स्पेशल, इस न्यूक्लियस का स्पेशल नाम बताइए, इस स्पेशल नाम, मैंने बहुत सारा नाम बताया है। यहाँ पर फॉल्स न्यूक्लियस है, उसके लिए एक मैंने इन वर्ड से नाम बताया था, बताइए जो झूठा न्यूक्लियस है उसको क्या नाम देंगे? उसका नाम न्यूक्लियोइड देंगे, या बच्चा प्रिमिटिव न्यूक्लियस कहेंगे, या उसी को इनसिपिएंट न्यूक्लियस कहेंगे, जीनोफोर कहेंगे, कई सारे नाम। चलिए मेन डीएनए के अलावा कुछ और बच्चा हो सकते हैं, सर्कुलर शेप के छोटे बच्चा डीएनए हो सकते हैं, एक्स्ट्रा डीएनए हो सकता है, इसका नाम बताइए, इसका नाम बताइए। मेन डीएनए के अलावा कुछ और छोटे डीएनए सर्कुलर शेप के हो सकते हैं, उसका नाम बताइए। प्लाज्मिड, प्लाज्मिड।
ठीक है, ठीक है। प्लाज्मिड, क्या बच्चा ये सभी बैक्टीरिया में होगा? यस या नो? क्या बच्चा ये सभी बैक्टीरिया में होगा? यस या नो? नो, नहीं बच्चा, सभी बैक्टीरिया में नहीं होगा, सभी बैक्टीरिया में प्लाज्मिड नहीं होगा, सभी बैक्टीरिया में मेन डीएनए होंगे, मेन डीएनए होगा, प्लाज्मिड सभी में नहीं पाए जाएंगे। चलिए, शेप कैसा है बताइए, सर्कुलर या लीनियर? सर्कुलर या लीनियर? शेप कैसा है प्लाज्मिड का? शेप बताइए, सर्कुलर है। ठीक है, डबल स्टैंडर्ड सिंगल स्टैंडर्ड? डबल स्टैंडर्ड सिंगल स्टैंडर्ड? सर डबल स्टैंडर्ड है। चलिए, करेक्ट है बच्चा। इसमें एंटीबायोटिक से लड़ने की पावर होती है, एंटीबायोटिक्स केमिकल से अपने आप को बचा सकता है। चलिए, अब बताइए, कुछ बैक्टीरिया में इस तरह के पिगमेंट कंटेनिंग स्ट्रक्चर होते हैं, सीसीसी होता है, बताइए क्या नाम है जिसके अंदर पिगमेंट होते हैं? कुछ स्पेशल बैक्टीरिया ब्लू ग्रीन एल्गी में पाया जाता है, नाम बोलिए। बैक्टीरिया के अंदर में कुछ मेम्ब्रेन से कुछ पिगमेंट कंटेनिंग स्ट्रक्चर होते हैं, C4 क्रोमेटोफोर, C4 साइनोबैक्टीरिया, और ये क्लोरोप्लास्ट की तरह काम करेगा, ये क्लोरोप्लास्ट की तरह काम करेगा। चलिए, ठीक है। अब बताइए, बैक्टीरिया को बच्चा, कुछ बैक्टीरिया को पानी में तैरना है, उसे हल्का बनना पड़ेगा, अंदर में गैस रखेगा, नाम बताइए, नाम बताइए। कुछ बैक्टीरिया जिसे फोटोसिंथेसिस करना है, इसे हल्का होना पड़ेगा, अंदर में गैस रखेगा, गैस वैक्यूल, गैस वैक्यूल। चलिए, बैक्टीरिया को स्टोरेज करने के लिए एक स्ट्रक्चर चाहिए, फूड को स्टोर करने के लिए एक स्ट्रक्चर चाहिए, नाम बताइए। फूड को स्टोर करने के लिए एक स्ट्रक्चर चाहिए, बोलिए, नाम बोलिए। इंक्लूजन बॉडीज, इंक्लूजन बॉडीज, इसका नाम क्या होगा? इंक्लूजन बॉडीज होगा। ठीक है, एक टफ क्वेश्चन पूछ लेता हूं, अगर फॉस्फेट को स्टोर करेगा तो क्या नाम होगा? अगर वो फॉस्फेट को स्टोर करके रखा है तो इस स्ट्रक्चर इंक्लूजन बॉडीज का क्या नाम होगा? ठीक है, किसी को याद है? वोल्यूटिन ग्रैन्यूल्स। देखो स्मार्ट बच्चा है, याद कर लिया, वोल्यूटिन ग्रैन्यूल्स, वोल्यूटिन ग्रैन्यूल्स से कहेंगे। चलिए, अब यहां पर बच्चा राइबोसोम कई सारे एक साथ जुटे हैं, इसका नाम बताइए। एक साथ कई सारे राइबोसोम यहां जुटा है, इसका नाम बताइए। एक साथ कई सारे राइबोसोम जुटे हैं, इसका नाम बताइए। आंसर पॉलीराइबोसोम या पॉलीसोम, पॉलीराइबोसोम या पॉलीसोम। चल, प्रोकैरियोट्स में ऐसा कौन सा स्ट्रक्चर है बच्चा जो मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है? बताइए, प्रोकैरियोट्स में कौन ऐसा स्ट्रक्चर जो मेम्ब्रेन बाउंड है? प्रोकैरियोट में ऐसा कौन सा स्ट्रक्चर है जो मेम्ब्रेन से कवर्ड है, मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल है? मारूंगा राइबोसोम जिसने बोला तो। अरे कोई नहीं रे बाबा, अरे कोई नहीं है, मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर नहीं होते राइबोसोम में, कोई बाहर का मेम्ब्रेन नहीं होता बच्चा। ठीक है, अब बताओ, यहां जो राइबोसोम होंगे वो कैसे होंगे? 70S या 80S या बोथ? यहां जो राइबोसोम है कैसे होंगे? 70S या 80S या बोथ? मारूंगा बोथ बोला तो। अरे भाई 80S ऐसा ऐसा मान है, अरे मारूंगा भी। प्रोकैरियोट में बेटा केवल 70S होता है, अरे यूकैरियोट में 70-80 दोनों होते हैं। हम प्रोकैरियोट्स के बारे में पूछ रहे, प्रोकैरियोट में केवल क्या होगा? 70S। प्रोकैरियोट में केवल क्या होगा? 70S। 70S के दो पार्ट है, स्मॉलर सब यूनिट, बोलिए कौन सब यूनिट से बना है? स्मॉलर वाला पार्ट और लार्जर का, बताइए। स्मॉलर किससे बना है? 30 से, और लार्जर 50 से बना है। इसका मीनिंग क्या है हम बाद में पढ़ेंगे, बाद में पढ़ेंगे कि सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट, स्वेडबर्ग हम बाद में पढ़ेंगे, अभी टेंशन नहीं है। चलिए, अब बैक्टीरिया में चलना है, बैक्टीरिया चलना है बच्चा, तो बैक्टीरिया को चलने के लिए फ्लैजला चाहिए। फ्लैजला के 3 पार्ट का नाम बताइए, मैं स्ट्रक्चर बना रहा हूं। चलिए बताइए, ये पार्ट कौन सा है? व्हाइट वाला। ये पार्ट कौन सा है? और ये पार्ट कौन सा है? बताइए। Each flagella is consist of how many parts? Each flagella is consist of how many parts? 3 parts. Hook, filament, basal body. Hook, filament, basal body. चलिए ठीक है, फ्लैजला 3 पार्ट से बना है। इसका मोनोमर कौन है? फ्लैजला बेटा किस प्रोटीन से बना है? फ्लैजला इज द मेड अप ऑफ विच टाइप्स ऑफ प्रोटीन? याद रखिएगा बच्चा, फ्लैजिलीन, फ्लैजिलीन नाम के प्रोटीन से बना है, फ्लैजिलीन नाम के प्रोटीन से बना। ये बताइए, ग्राम पॉजिटिव में बेटा कितने तरह के रिंग होंगे और ग्राम नेगेटिव में कितने तरह के रिंग होंगे? पॉजिटिव में बताइए कितने रिंग होंगे? पॉजिटिव में कितने रिंग होंगे? 2 रिंग होंगे, S और M। चलिए बताइए, नेगेटिव में कौन से रिंग होंगे? 4 रिंग। कौन कौन से होंगे? 4 रिंग कौन कौन से होंगे? LPSM, LPSM याद आ रहा है? हाँ सर याद आ गया, LPSM। चलो, अब बैक्टीरिया को सरफेस पे अटैच होने के लिए
ना सबस्टेटम से, रॉक से, पत्थर से जुड़ने के लिए, या तुम्हारे बॉडी में टिश्यू से जुड़ने के लिए छोटे हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, इसका नाम बताइए। छोटे हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, इसका नाम बताइए। फिम्ब्री फॉर अटैचमेंट। कुछ बैक्टीरिया में बेटा, सभी बैक्टीरिया में नहीं, कुछ बैक्टीरिया में बड़े हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जिससे वो कॉन्जुगेशन करेगा, दूसरे बैक्टीरिया से जुड़ेगा, ट्यूब बनाएगा, बैक्टीरिया से जुड़ेगा। इसका नाम बताइए पीली। इसका नाम बताइए पीली। दोनों के दोनों, पीली बेटा बड़े हेयर, पीली बड़े हेयर, फिम्ब्री छोटे हेयर। दोनों बच्चा पिलीन प्रोटीन से बने होते हैं, दोनों के दोनों पिलीन प्रोटीन से बने होते हैं, दोनों के दोनों पिलीन प्रोटीन से बने होते हैं। पिली एक तरह से बैक्टीरिया से जुड़ने में, कॉन्जुगेशन में हेल्प करेगा। सभी बैक्टीरिया में नहीं होगा, जहां बच्चा प्लाज्मिड होगा वही। चलिए अब बताइए ध्यान से, अब बताइए ध्यान से, फ्लैजेला बच्चा अगर एब्सेंट है, थोड़ा डिफिकल्ट, बैक्टीरिया में फ्लैजेला नहीं है, क्या नाम होगा? ये एनसीईआरटी में नहीं था, शायद आप लोगों को याद हुआ। ए ट्राइकस, एक ही फ्लैजेला है, बोलिए मोनोट्राइकस, दोनों तरफ फ्लैजेला है। एम्फीट्राइकस याद आ रहा है सर? ये वाला थोड़ा डिफिकल्ट था, कोई नहीं, याद हो जाएगा। ये बताइए, ये बताइए, गुच्छों में है सिफेलोट्राइकस, दोनों एंड पे गुच्छों में है लोफोट्राइकस, और ये बेटा पूरे बॉडी पे पेरीट्राइकस। याद हो गया? याद हो गया? कोई बच्चा कंफ्यूज नहीं। देखा कितने क्वेश्चन हो गए भाई, कोई बताए कितना क्वेश्चन हो गया? 60 हो गए ना? 60 तो हो ही गया होगा। अभी बच्चा क्लास एंड होगा, रिज्वाइन करेंगे, रिज्वाइन करेंगे। अभी 50 क्वेश्चन और बचे, 60 क्वेश्चन और बचे, ठीक है? क्योंकि यूकैरियोट बहुत कम पड़ा है, तो हम लोग अभी और करेंगे। थोड़ा सा पानी वानी पी लो। रिज्वाइन करोगे उसके बाद 60 क्वेश्चन फिर से करा दूंगा। सारा चीज रट जाओ, रट जाओ, इतना रटाओ कि क्वेश्चन देखे आंसर, क्वेश्चन देखा आंसर, ऐसे होना चाहिए। तैयारी मतलब ऐसे ही होना चाहिए, क्वेश्चन देखा आंसर याद होगी, फिर ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं। ठीक है, तो राउंड अप राउंड 10 मिनट 60 क्वेश्चन। अरे क्लास अभी एंड हो जाएगी, स्क्रीन लैग कर रहा है, कोई नहीं। थोड़ा पानी वानी पी लो। मेरा एनर्जी लेवल, मैंने कुछ नहीं खाया है अभी, इसलिए एनर्जी लेवल ज्यादा है। टेस्ट बता